हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्क सेंटर पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से होने वाला है कि एक नए राष्ट्र के रूप में इजराइल के निर्माण का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या है? एक नए राष्ट्र के रूप में इजराइल के निर्माण का वर्णन करें कि आखिर किस प्रकार से इजराइल का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियोस में हम लोग ये जानने वाले हैं कि आखिर इजराइल का निर्माण कैसे हुआ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर हम लोग सेमेस्टर 6 की बात करें, हिस्ट्री ऑनर्स की बात करें, तो इसके पहले आपको कोर 13 का फुल तैयारी करवा दिया गया है। चाहे वो बीबीयू के स्टूडेंट हो, चाहे वो बीबीएमक्यू के स्टूडेंट हो, फुल्ली तैयारी करवा दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना होगा तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग दोनों ग्रुप में जुड़ जाइएगा और एग्जामिनेशन के समय जो है ना आपको पीडीएफ वहीं पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज की अगर क्वेश्चंस की बात करें तो आज का क्वेश्चन हमारा इजराइल का निर्माण होने वाला है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं इजराइल का निर्माण आखिर हुआ कैसे। जिस प्रकार से मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी के जैसा समझाता था, बिल्कुल पहले अभी मैं आपको शॉर्ट स्टोरी के जैसा समझाऊंगा और मैं गारंटी लेता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ कि ये समझने के बाद आपको 100% ये समझ में आ जाएगा। और आपको अगर आप नहीं भी पढ़ोगे ना इसको, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये आपको डायग्राम देखना है। क्या देखना है? डायग्राम। ठीक है, देखिए बात आता है यहाँ पे इजराइल के निर्माण का। किसका? इजराइल के निर्माण का। ठीक है, तो इजराइल के निर्माण की अगर कारण की बात करें, इजराइल के निर्माण की कारण की बात करें तो इसका सबसे बड़ा कारण था फिलिस्तीन समस्या। इजराइल के निर्माण का सबसे बड़ा कारण क्या था? फिलिस्तीन समस्या। अब देखिए बात आता है कि चलो इजराइल का निर्माण तो ठीक है, अब यहाँ पे फिलिस्तीन समस्या क्या बात है ना। तो देखिए बताया जाता है कि इजराइल जो था ना वो फिलिस्तीन का एक अंग होता है ना, वैसे अंग था। कौन? इजराइल जो है फिलिस्तीन का क्या था? एक अंग था। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ था उसमें, फिलिस्तीन में जो है ना वहाँ पे दो लोग रहते थे, मीन्स दो जाति के लोग रहते थे। पहला अरब जाति के लोग और दूसरा यहूदी जाति के लोग। कौन कौन? अरब जाति के लोग और यहूदी जाति के लोग। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन में पूछेगा भी, एमसीक्यू में भी पूछेगा कि फिलिस्तीन में कौन से जाति के लोग रहते थे, तो अरब जाति के और यहूदी जाति के लोग रहते थे। ठीक है, अब यहाँ रहते थे यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अब इन दोनों के बीच में मतभेद होने लगा। अरब और यहूदियों के बीच में क्या होने लगा? मतभेद होने लगा। अब अरबों का कहना है कि फिलिस्तीन हमारा है तो फिलिस्तीन पे हमारा कब्जा रहेगा, और अब यहूदियों का भी कहना इस प्रकार से है कि फिलिस्तीन मेरा है तो फिलिस्तीन पे मेरा कब्जा रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ, दोनों के बीच में मतभेद होने लगी, दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू होने लगी। किसके बीच में? अरबों और यहूदियों के बीच में। ठीक है, अब देखिए अरबों का कहना क्या है? अरबों का कहना है कि ये हमारा मातृभूमि है। फिलिस्तीन क्या है? हमारा मातृभूमि है, हम लोग बहुत दिनों से यहाँ रह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ के संस्कृति में, यहाँ के रंग रूप में ढल चुके हैं। ये किसका कहना है? अरबों का कहना है कि फिलिस्तीन हमारा मातृभूमि है ना, हम लोग यहाँ पे बहुत दिनों से रह रहे हैं, हम लोग इसके रंग रूप पे भी ढल चुके हैं। किसके? फिलिस्तीन के रंग रूप में। ठीक है, अब देखिए इसके विपक्ष में यहूदी कहते हैं, ठीक है, कि बाबू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कुछ दिनों से रह रहा ना, लेकिन हमारा यहाँ पे जन्मों जन्मों से नाता है। ये कौन कहता है? यहूदी कहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहूदियों का सीधा कहना था ना कि क्या हुआ था कि बात यहाँ से इस प्रकार से है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, तो द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर का कहर जो था ना बहुत ज़्यादा था। उस समय हिटलर क्या करता है, यहूदियों को मार रहा था, ढूंढ ढूंढ के मार रहा था। ठीक है, तो यहूदी क्या किए थे, छिपने के लिए जो है ना कोई दूसरा जगह चले गए थे, लेकिन रहते कहाँ थे? फिलिस्तीन में ही रहते थे, है ना। तो यहूदियों का सीधा कहना है कि ये हमारा क्या है, प्राचीन सभ्यताओं वाला देश है। ठीक है, यही हमारा मूल स्थान है। कौन? फिलिस्तीन, तो हम लोग उसको छोड़ के जाने वाले नहीं है। किसका कहना है? यहूदियों का कहना है। मतलब यहूदी सीधा कहते हैं कि फिलिस्तीन जो है हमारा क्या है, अपना देश है। ठीक है, तो हम लोग उसको छोड़ के जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। लेकिन अरब जो है यहाँ पे आकर के बसे हुए थे। कौन? अरब आकर के बसे हुए थे, तो ये भी क्या कर रहे थे, यहाँ पे अपना अधिकार जता रहे थे, और यहूदी भी जो है अपना अधिकार जता रहा था। ठीक है, अब देखिए जब अधिकार जताया जा रहा था ना, तो इसी में क्या हुआ, यहाँ समस्याएं होने लगी, दोनों के बीच में युद्ध होने लगा। ठीक है, तो अब जो है ना क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है ना नियम कानून लाया जाता है। तब यहूदी बोलता है कि चलो ठीक है भाई, हमको दिक्कत नहीं है, हम क्या करते हैं, हमको क्या करो, तुम एक अलग राज्य दे दो, एक अलग राज्य दे दो, मीन्स अलग देश दे दो। क्या? इजराइल। क्या दे दो? इजराइल, जहाँ पे हम क्या करेंगे,
हम लोग यहूदी लोग क्या करेंगे, मिल करके रहेंगे यार, तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये किसका कहना है, यहूदियों का कहना है। तो वही कहा गया है कि इन दोनों के बीच में जो मतभेद था, ये मतभेदों को खत्म करने के लिए किसका निर्माण किया गया, इजराइल का निर्माण किया गया। किसका, इजराइल का निर्माण किया गया। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर भूमिका आपको लिखना कैसे है। देखिए, भूमिका आपको इस प्रकार से लिखना है कि 14 मई 1948 को यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बिन गुरियन ने इजराइल राज्य की स्थापना की घोषणा किया। क्या हुआ कि 14 मई 1948 को 14 मई 1948 को यहूदी का जो एजेंसी था, यहूदी एजेंसी का जो प्रमुख था कौन, डेविड बिन गुरियन, इसने क्या किया, इजराइल राज्य की स्थापना का निर्णय लिया। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, एक नए राज्य इजराइल का स्थापना करेंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इजराइल के निर्माण का वास्तविक कारण क्या था, फिलिस्तीन के समस्या का स्थिति था। इजराइल के निर्माण का सबसे बड़ा कारण क्या था, तो फिलिस्तीन का समस्या था, है ना। कहा गया कि फिलिस्तीन समस्या के फलस्वरूप ही क्या हुआ था, फिलिस्तीन को दो भागों में बांट दिया गया था। फिलिस्तीन समस्या के कारण ही फिलिस्तीन को जो है दो भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, कौन कौन, फिलिस्तीन तो था ही और इजराइल। ठीक है, मीन्स अरबों के लिए फिलिस्तीन हो गया था और यहूदियों के लिए इजराइल हो गया था। ठीक है, और कहा जाता है कि परिणामतः इजराइल फिलिस्तीन का ही एक अंग था। अगर हम लोग इजराइल की बात करें तो इजराइल क्या था, फिलिस्तीन का एक अंग के समान था, जिसे यहाँ के मूल निवासियों यहूदियों के द्वारा निर्मित किया गया था। जिसको यहाँ के मूल निवासी कौन, यहूदियों के द्वारा निर्माण किया गया था। किसका, इजराइल का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भूमिका लिख देना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इजराइल के निर्माण के तात्कालिक कारण का, कि आखिर इजराइल का निर्माण का तात्कालिक कारण है क्या, क्यों जो है इजराइल का निर्माण हुआ। तो देखिए, बताया जाता है कि इजराइल के निर्माण का सबसे बड़ा जो कारण है वो यूएनओ और फिलिस्तीन समस्या है। वो क्या है, यूएनओ और फिलिस्तीन समस्या। देखिए, कहा जाता है कि फिलिस्तीन समस्या के समाधान के लिए एक तरफ ब्रिटिश सरकार कई प्रयास कर रही थी कि चलो ये समस्या सलट जाएगा तो हम क्या करेंगे, मतलब इन दोनों का समस्या सलट जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ वहां पे क्या हो रहा था, यहूदियों का आंदोलन जोर शोर से हो रहा था। यहूदियों का सीधा कहना था कि फिलिस्तीन हमारा है ना। इसी क्रम में ब्रिटेन द्वारा लंदन कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है। इसी क्रम में क्या होता है, ब्रिटेन द्वारा जो है ना लंदन कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है, जिसमें से रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। परंतु यह रिपोर्ट जो है ना दोनों जातियां स्वीकार नहीं करती है। यहाँ पे ब्रिटेन द्वारा जो है ना लंदन कॉन्फ्रेंस होता है, इसमें जो है ना कुछ रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन यह रिपोर्ट जो है ना दोनों जातियों के लोग कोई मानते नहीं है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, यह असफल रहता है। ठीक है, या जो रिपोर्ट तैयार किया था वो क्या होता है, असफल हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है, दोनों जातियों में और भी जो है ना तनाव बढ़ने लगता है। ठीक है, किसमें, दोनों जातियों के बीच में जो है और भी तनाव बढ़ने लगता है। और इसके बाद पुनः जनरल असेंबली ने एक कमेटी बनाई। इसके बाद क्या होता है, पुनः जनरल असेंबली ने क्या किया था, एक कमेटी बनाया था, और इसके द्वारा एक और रिपोर्ट तैयार किया था। ठीक है, तैयार किया गया था, लेकिन फिर से जो है ना यह रिपोर्ट जो है दोनों जातियों स्वीकार करती नहीं है, और यह भी रिपोर्ट जो है वो क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इन लोगों का कहना है, अब ये लोग कहते हैं ठीक है कि अब ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं है, अब क्या करना पड़ेगा, फिलिस्तीन का बंटवारा ही करना पड़ेगा। तो वही कहा गया है कि अब अरबों और यहूदियों को खुश तथा संतुष्ट करने के लिए राष्ट्र संघ फिर से एक रिपोर्ट तैयार करती है, जिस पर बड़ी गंभीरता से विचार किया गया। ठीक है, और इसमें अमेरिका और रूस ने भी क्या किया, स्वीकृति दिया। ठीक है, अब क्या करता है, इन दोनों को खुश रखने के लिए, मीन्स अरबों और यहूदियों को खुश करने के लिए क्या करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ वो क्या करता है, रिपोर्ट तैयार करता है, जिसपे बहुत गंभीरता तरीके से बात किया गया था। और उसमें यही कहा गया था कि अब जो है ना ये दोनों देशों को अलग अलग कर देना चाहिए और फिलिस्तीन का बंटवारा कर देना चाहिए। ठीक है, तो वही कहा गया कि अब फिलिस्तीन को अंग भंग कर परिणति कर दिया जाए। अंग भंग कहने का मतलब क्या है, दोनों अलग अलग भागों में बांट दिया जाए। ठीक है, मीन्स अरबों के लिए फिलिस्तीन हो जाएगा और यहूदियों के लिए क्या हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब इस तरह का बात कहा गया ना, तो अरबों का अलग प्रतिक्रिया आया इसके प्रति, और जो यहूदी थे उन लोग अलग प्रतिक्रिया किए। ठीक है, तो देखिए अरबों ने क्या प्रतिक्रिया किया। देखिए अरब लोग कहते हैं कि अरबों के लोगों कि इसे मंजूरी नहीं देने का फैसला किया। अरब के लोगों ने क्या किया, इसको मंजूरी नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि जिस फिलिस्तीन पर उनका अधिकार है उसे बांटकर यहूदियों को दे दिया जाए। ठीक है, अब देखिए अरब लोग का फरमाइश अलग था। उन लोगों का कहना क्या है कि जिस फिलिस्तीन पे हम लोग रह रहे हैं ना, इस पे हमारा क्या है, अधिकार है। ठीक है, तो हमारा अधिकार है तो हम उसको यहूदियों को क्यों दे दें, हम उसको यहूदियों को देंगे क्या, नहीं देंगे। ठीक है, ये किसका कहना था, अरबियों का कहना था। ठीक है, अब देखिए इसी के पक्ष में
विपक्ष में यहूदी लोग का क्या प्रतिक्रिया आता है, तो यहूदियों का कहना है कि अब अरबों और यहूदियों के बीच फिर से संघर्ष जारी रहा। ठीक है, अब क्या होता है, अब फिर से क्या होता है, अरबों और यहूदियों के बीच में संघर्ष जारी हो जाता है ना। यहूदियों ने अपने सेना के बल पे उन प्रदेशों पर अधिकार कर लिया जो प्रदेश उन्हें मिलने वाले थे। ठीक है, अब क्या करता है यहूदी, यहाँ पे तो अरब नहीं मान रहे थे ना, तो यहूदी क्या करता है अपने सेना के बल पे जो है ना उन प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लेता है जो प्रदेश को मिलने वाले थे। ठीक है, मतलब मिलने से पहले वो क्या कर लेता है अपने क्षेत्रों को जो है ना अपने अधिकार में कर लेता है। कौन, यहूदियां। ठीक है, जिसमें से जेरूसलम भी उनके अधिकार में चला गया। ठीक है, जिसमें से क्या होता है, यरूशलेम जो था, जेरूसलम वो भी यहूदियों के अधिकार में आ गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने इसके निर्माण के कारण को जान लिया। ठीक है, कि इसका निर्माण का तत्कालिक कारण क्या था। अब हम लोग जानते हैं कि इजराइल का निर्माण प्रक्रिया, कि आखिर इजराइल का निर्माण किस प्रकार से हुआ, है ना। तो देखिए कहा जाता है कि जैसे ही राष्ट्र संघ ने यह फैसला लिया कि फिलिस्तीन को बांट करके 2 भागों में किया जाएगा, जिसमें से एक भाग अरब को और एक भाग यहूदियों को दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही राष्ट्र संघ ने क्या किया, एक फैसला लिया कि फिलिस्तीन को जो है ना बांट दिया जाएगा और एक भाग में अरब को दे दिया जाएगा और एक भाग जो है यहूदियों को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि तब इस परिस्थिति में ब्रिटेन जो है ना अपना शासन फिलिस्तीन से हटा लेना चाहा। ठीक है, अब क्या हुआ था कि फिलिस्तीन पे जो था ना वो ब्रिटेन का भी शासन था, है ना। तो इस स्थिति में जो है ना ब्रिटेन सीधा कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फिलिस्तीन से अपना शासन हटा लेता हूँ। कौन कहता है, ब्रिटेन कहता है। और 14 मई 1948 में ब्रिटेन ने यह बात यूएनओ को बता दिया, मींस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बता करके वहां से अपना शासन खत्म कर लिया। कौन, ब्रिटेन। ठीक है, अब क्या होता है कि उसी क्षण यहूदियों ने अपना एक अधिवेशन किया। उसी क्षण क्या हुआ, यहूदियों ने क्या किया, अपना एक अधिवेशन किया और इजराइल के नाम से एक अपना पृथक यहूदी राज्य की घोषणा कर दिया। ठीक है, और इजराइल के नाम से क्या हुआ, उन लोगों ने अपना एक पृथक राज्य मींस अलग राज्य का घोषणा कर दिया। किसने, यहूदियों ने। ठीक है, क्योंकि अरबों का फरमाइश था कि हम क्या करेंगे, यहूदियों को यहाँ पे घुसने नहीं देंगे क्योंकि ये फिलिस्तीन क्या है, हमारा है ना। तो यहूदियों ने क्या किया, उस पर अपना कब्जा कर लिया और उसको इजराइल का नाम से अलग राष्ट्र का घोषणा कर दिया। ठीक है, इसी दिन क्या हुआ, यहूदियों के लिए इजराइल एक नवीन देश का निर्माण हो जाता है। इसी दिन जो है ना यहूदियों के लिए जो है ना इजराइल एक नया देश का निर्माण हो जाता है। किसके लिए, यहूदियों के लिए। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी तुरंत इसे मंजूरी दे दिया। ठीक है, अब संयुक्त राष्ट्र संघ भी क्या करता है, इसको मंजूरी दे देता है कि हाँ आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया। किसको, यहूदियों का। ठीक है, मींस यहूदियों के लिए अलग राष्ट्र बन चुका था क्या, इजराइल, है ना। और उसके ठीक 3 दिन बाद, उसके 3 दिन के बाद क्या हुआ, रूस ने भी इसको मान्यता दे दिया कि हाँ आपने जो भी किया क्या किया, बिल्कुल सही किया, है ना। नेक्स्ट देखिए आगे बताया जाता है कि अन्य राज्यों ने भी इसे स्वीकार कर लिया और जितने भी अन्य राज्य थे उसने भी क्या कर लिया, इसको स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार से इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना एक पृथक सत्ता स्थापित कर लिया और यहूदियों ने फिलिस्तीनियों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि अन्य राज्य जो थे वो भी क्या कर लिए, इसको स्वीकार कर लिया कि हाँ आपने जो भी किया बिल्कुल सही किया। और इस प्रकार जो है इजराइल क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, कहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक अलग सत्ता स्थापित करता है। कौन, इजराइल। और कहा जाता है कि इसके पहले यहूदियों ने क्या किया था, फिलिस्तीन पे कब्जा भी कर लिया था, मींस फिलिस्तीन के कुछ क्षेत्रों पे कब्जा भी कर लिया था। उसको छोड़ने के लिए लोग तैयार नहीं थे क्योंकि अरबों का फरमाइश अलग था, है ना। तो वही कहा गया कि परंतु यहां कुछ अरब राज्य पर भी यहूदियों ने क्या किया था, अधिकार कर लिया था, जिस कारण से यह स्थिति जो है ना उलझ गई थी। इस कारण से क्या हुआ था, यह जो स्थिति है वो उलझ के रह गया था। और अब जो है ना इस समस्या का भार जो है पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ पे आ गया था। किस पे, संयुक्त राष्ट्र संघ पे आ गया था, जिसको सलटने का कार्य भी किसका था, संयुक्त राष्ट्र संघ का ही था। ठीक है, तो देखिए बताया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के समय अब जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ के पास जो है वो निम्नलिखित परिस्थितियां थी, निम्नलिखित समस्याएं थी। समस्याएं क्या क्या थी उसके पास, तो देखिए पहला उनके पास समस्या था कि फिलिस्तीन में शांति की स्थापित करना। फिलिस्तीन में क्या करना, शांति स्थापित करना। क्योंकि देखिए अब इजराइल जो था वो अलग राष्ट्र बन चुका था, है ना, यहूदियों के अलग राज्य बन चुका था। ठीक है, तो फिलिस्तीन किसका हो जाना चाहिए था, अरबों का हो जाना चाहिए था। तो वही कहा गया कि अरबों और यहूदियों के बीच में युद्ध शुरू हो गया था। ठीक है, अब क्या हुआ था, अरबों और यहूदियों के बीच में युद्ध शुरू हो गया था और इस युद्ध को समाप्त करने के लिए फिलिस्तीन में शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी जो थी वो किसकी थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की थी। किसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ की थी। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो इसके पास जो क्या था, समस्या था, वो है अरबियों को पुनः आश्रय देना। ठीक है, अब क्या करना, अरबियों को पुनः आश्रय देना। ठीक है, क्योंकि देखिए यहूदी क्या किए थे, अपना एक अलग राष्ट्र इजराइल का निर्माण कर लिए थे और फिलिस्तीन के कुछ क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिए थे, है ना। तो वही कहा जाता है कि यहूदियों ने क्या किया, अरब के कुछ प्रदेशों पर अपना हक जमा लिया था, जिस कारण से अरबी
खानाबदोश हो गए थे, ठीक है, इसका जिस कारण से अरबी जो है ना वो पगला गए थे, है ना। और ये जो है ना अटक भटक रहे थे, मीन्स ये जो है भटक रहे थे, इधर उधर से भटक रहे थे, ठीक है, मीन्स ये लोगों को जगह मिल नहीं रहा था, ठीक है, इसके कारण से ये लोग क्या कर रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे, ठीक है। अतः इन्हें पुनः आश्रय देने की आवश्यकता थी, अतः इन लोगों को क्या करना था, आश्रय देने की आवश्यकता थी, ठीक है। और ये किसका कार्य था, संयुक्त राष्ट्र संघ का। वो क्या करता, यहूदियों को बोलता, तो यहूदी जो था वो मान जाता, ठीक है, या तो उसको कुछ करना पड़ता, ठीक है, कुछ बोलता तो वो मान जाता, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो उसके पास समस्या था वो क्या था, अस्थायी सीमा निर्धारित करना। क्या करना, अस्थायी सीमा निर्धारित करना, क्योंकि देखिए फिलिस्तीन को दो भागों में बांटा गया था, इजराइल और फिलिस्तीन, है ना। तो वहां पे सीमा भी तो निर्धारित करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि इजराइल बोलेगा कि नहीं ये पूरा मेरा ही है ना। तो इसलिए अब संयुक्त राष्ट्र संघ के पास एक समस्या यह भी थी कि यहूदियों और अरबों के बीच में स्थायी सीमा निर्धारित किया जाए, ठीक है, ताकि इनके बीच में होने वाले झगड़े जो है वो खत्म करने का प्रयास किया जाए और इनके बीच में जो झगड़े हो रहे हैं वो भी क्या हो जाए, हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, ठीक है। फिर देखिए चौथा जो इनके पास समस्या है वो यरूशलेम को लेकर के था, जेरूशलेम को लेकर के था, ठीक है। देखिए बताया जाता है कि जेरूशलेम के संबंध में निर्णय लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसका एक हिस्सा यहूदियों के पास था तो दूसरा हिस्सा किसके पास था, अरबों के पास था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये भी क्या था, एक समस्या था किसके लिए, यूनाइटेड नेशन के लिए, ठीक है, मीन संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए, कि इसका भी क्या करना, निपटारा करना है, कि ये किसको देना है किसको नहीं देना है, वो भी इसका निपटारा करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये पूरा क्वेश्चन को समझ लिया। इस प्रकार से क्या हुआ था, इजराइल का नया मतलब इजराइल एक नए राष्ट्र के रूप में उभर करके सामने आया था।